नमस्कार। आज समझने की कोशिश करते हैं टॉपिक मास्किंग। ये एक सीरीज ऑफ लेक्चर है। ये है पहला लेक्चर जिसमें कि पहला प्रश्न समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मास्किंग क्यों करें, भाई क्या ज़रूरत पड़ गई इसकी, क्यों करें। अमूमन जब आप एक ऑडियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो ऑडियोलॉजिस्ट का ये दायित्व बनता है कि वो आपके सुनने की जाँच करें और दोनों कानों की जाँच अलग अलग से करें। बाईं कान का जाँच अलग करे, दाहिने कान का जाँच अलग करे, ताकि जो टाइप ऑफ हियरिंग लॉस है और डिग्री ऑफ हियरिंग लॉस है, टाइप ऑफ हियरिंग लॉस और डिग्री ऑफ हियरिंग लॉस दोनों कानों का बता सके। आम तौर पे क्या होता है, जैसे कि अभी फ़िलहाल एक चिड़िया चहक रही है बाहर। चिड़िया जब चहक रही है बाहर तो जिस कान के नज़दीक होगी चिड़िया उस कान में तो आवाज़ जाएगी, जैसे कि बाएं कान में आवाज़ जा रही है और वही आवाज़ घूम के दूसरे कान में भी जाती है, दाहिने कान में भी जाती है। तो दोनों कानों से यही आवाज़ चिड़िया की चहकने की सुनाई देती है और हमारे मस्तिष्क में जाती है और हमें समझ में आता है कि चिड़िया चहक रही है। यानी कि एक आवाज़ के लिए दोनों कानों ने प्रतिक्रिया दिया। बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं होती, सुविधा होती है हमें इस चीज़ को लेकर। लेकिन जब हम कान की जांच करें तो अलग अलग जांच कैसे करें। अलग अलग जांच करने के लिए सबसे सहज तरीका जो ऑडियोलॉजिस्ट ने ढूंढ रखा है, उन्होंने निकाला हेडफोन। ये रहा TDH39 हेडफोन। तो हेडफोन कान के ऊपर लगा दिया जाता है और अब पहले बाईं कान में आवाज़ दी जाती है टी टी टी, ताकि बायां कान रिस्पॉन्ड कर सके, और फिर दाहिने कान में दिया आता है आवाज़ टी टी टी, ताकि दाहिना कान रिस्पॉन्ड किया सके, और फिर बाएँ कान का ब्लू से प्लॉट कर दिया जाता है और दाहिने कान का रेड से प्लॉट कर दिया जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसे कई केसेस होते हैं जहाँ क्या होता है, जब मैं बाईं कान में आवाज़ दे रहा हूँ तो एक इंटेंसिटी के बाद, एक लाउडनेस के बाद मेरी जो बाएं कान की आवाज़ है वो दाहिने कॉक्लिया तक पहुँच जाती है, क्योंकि आवाज़ प्रतिकंपित करती है, आवाज़ वाइब्रेशंस क्रिएट करती है ना। आवाज़ का क्या है यूनिट, साउंड का यूनिट क्या है, dB सफिक्स SPL या साउंड प्रेशर लेवल। यानी कि वो साउंड क्या करता है, एक प्रेशर क्रिएट करता है। हाँ, स्पीकर आप बजाते हैं तो एक कंपन आता है कि नहीं आता, आसपास आता है। तो जैसे ही मैं 40 डेसिबल तक की आवाज़ बढ़ाता हूँ यहाँ, तो बाईं कान से आने वाली आवाज़ मेरी खोपड़ी को प्रतिकंपित करती हुई दाहिने कान के कोक्लिया तक पहुँच जाती है। यानी कि यहाँ अगर मैं 40 डेसिबल का आवाज़ दूँ तो दाहिने कान तक, बाईं कान का 40 डेसिबल का आवाज़ दाहिने कान तक पहुँच जाती है ऑन एन एवरेज, और 0 डेसिबल यहाँ तक पहुँच जाती है। यानी कि 40 से 0 कितना लॉस हुआ, 40 का लॉस हुआ। तो इसी को हम बोलते हैं इंटर ऑरल एटीन्यूएशन 40 डेसिबल का। यानी कि अगर हम हेडफोन लगा भी दें तो भी आवाज़ की इंटेंसिटी अगर 40 डेसिबल से ज़्यादा की हुई तो वो एक कान से दूसरे कान तक अंदर ही अंदर जा सकती है। तो हेडफोन लगाना काफ़ी नहीं है दोनों कानों को अलग अलग टेस्ट करने के लिए। इसलिए ज़रूरत किस बात की है, ज़रूरत इस बात की है कि जब भी मैं जांच करूं एक कान की, जैसे कि बाएं कान की जांच कर रहा हूं और मैं देखता हूं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा दाहिना कान भी इस आवाज़ के लिए रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो मैं दाहिने कान को एक नॉइज़ देता हूँ या एक आवाज़ देता हूँ, नॉइज़, इस तरह का आवाज़ होता है जो कि मेरे दाहिने कान को मास्क कर देता है। क्या करता है, मास्क। यानी कि बाएं कान में आने वाली आवाज़ के लिए दाहिना कान रेस्पॉन्ड नहीं करेगा। तो अलग कर दिया मैंने अपने दाहिने कान को, किस माध्यम से, मास्किंग के माध्यम से। इसी को बोलते हैं मास्किंग। जब मैं मास्किंग कर देता हूँ दाहिने कान का तो बाएं कान का जो थ्रेशोल्ड निकलता है वो बाएं कान का ही निकलता है, क्योंकि दाहिने कान उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। और वैसे ही दाहिने कान का थ्रेशोल्ड दाहिने कान का होता है। और जब दोनों थ्रेशोल्ड अलग अलग मेरे निकल गए तो मुझे बड़े आसानी से टाइप ऑफ हियरिंग लॉस और डिग्री ऑफ हियरिंग लॉस दोनों कानों का अलग अलग निकालने में मदद मिलता है। तो पहला प्रश्न था ना, भाई क्यों मास्किंग करना है। उत्तर यह है ताकि दोनों कानों का जांच अलग अलग की जा सके और दोनों कानों के टाइप एंड डिग्री ऑफ हियरिंग लॉस निकाले जा सके। यही है कारण। धन्यवाद।